देखो क्लास 12 मैथ्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ईपी बोर्ड 2024-25 में आने वाले संभावित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस 8 मार्क्स का प्रश्न है ये। और ये किसका है? रेखीय पूर्वानुमान का चैप्टर का सवाल है। ये 8 नंबर का है और इसमें कुछ भी नहीं है, केवल आप जो है छायांकित भाग करना सीख लो कि छायांकित और घनिष्ठ छायांकित भाग कैसे होता है, बस ये सीख लो और कुछ भी नहीं है इसमें। तो इसके लिए हम तुमको बताएंगे आगे, अभी बताएंगे कि पहले प्रश्न पढ़ रहा हूं कि रेखीय पूर्वानुमान समस्या का निम्न विवरोधों, यानी विवरोधों को हम अवरोध भी कह सकते हैं, अवरोधों के अंतर्गत हल ज्ञात कीजिए। ये तुम्हारे विवरोध हैं और ये तुम्हारी रेखीय पूर्वानुमान समस्या है, जिनको जो है हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। ये जेड क्या है? एक एक्स और वाई में फलन है। अब देखो 5x + 3y इज लेस देन इक्वल 15, 2x + 5y इज लेस देन इक्वल 10, x इज ग्रेटर देन इक्वल 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल 0 और जो है तुम्हारा z बराबर 10x + 3y का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। ये तुम्हारा प्रश्न है। अब इसका हल क्या करेंगे कि पहले जो है इस विवरोध को लिखेंगे और इस विवरोध से प्राप्त रेखा जो होगी उसको लिखेंगे। तो ये रेखा प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो है तुम्हारा निशान लगा हुआ है, इसका बराबर रखेंगे, लगा देते हैं, बराबर 15। अब इस पर जो है इस रेखा द्वारा x अक्ष और y अक्ष पर कटान बिंदु ज्ञात करेंगे। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, पहले y बराबर 0 रख करके इसमें और जो है x का मान निकाल लेंगे, x बराबर 3। तो जो है ये x अक्ष पर कटान बिंदु आ गया। किस पर आ गया? x अक्ष पर कटान बिंदु। इसी प्रकार y अक्ष पर कटान बिंदु, तो y अक्ष पर x का मान 0 होता है, तो x बराबर 0 बराबर 3y बराबर 15, यानी y का मान कितना आएगा? 5। y का मान जो है तुम्हारा 5 आएगा। क्यों 3 का भाग 15 में देंगे हम तो 5 बार जाएगा। अब देखो ये कटान बिंदु जो है किस पर? y, ये किस पर है? ये जो है तुम्हारा किस पर है? ये जो है तुम्हारा y अक्ष पर है। किस पर है? y अक्ष पर। ये तुम्हारा y अक्ष पर है, तो ये x अक्ष पर कटान बिंदु आ गया और y अक्ष पर कटान बिंदु आ गया। अब देखो यहाँ पर x अक्ष पर कटान बिंदु क्या है? 3 0, तो देखो 3 0 ये बिंदु माना मैंने। अब जो है दूसरा कटान बिंदु क्या है? 0 5, तो 0 5 ये रहा। इस बिंदु को और इस बिंदु को मिला देंगे तो एक रेखा बन जाए, प्राप्त हो जाएगी हमको। तो ये मैंने तुम्हारे लिए लिख दिया है सुविधा की दृष्टि से, जो समीकरण बना है इसका विवरोध का, इसका समीकरण लिख दिया है मैंने। ये मैंने सेकंड मान लिया है, क्योंकि इसका जो हम प्रत्येक बिंदु ज्ञात करेंगे तो हमको इसकी मतलब जरूरत पड़ेगी। इसी तरह से हमने क्या किया, 2x + 5y इज लेस देन इक्वल 0, वो 10 क्या? 10। 2x + 5y इज लेस देन इक्वल 10, रेखा 2x + 5 बराबर 10। इसी तरह से हम जो है जो हमने जो पहली रेखा के कटान बिंदु ज्ञात करे हैं, इसी तरह से जो है हम कटान बिंदु x अक्ष पर और y अक्ष पर ज्ञात कर लेंगे। तो देखो 5, 0 यानी x अक्ष पर ये है और y अक्ष पर क्या है? देखो y अक्ष पर 0, 2, तो इसको हमने मिला दिया है, तो ये दूसरी रेखा बन गई। ये दूसरी रेखा कौन सी बनी? 2x + 5y बराबर 10। क्लियर? अब इन दोनों का रेखाओं का प्रच्छेद बिंदु जो तुम्हारा बी दर्शाया गया है यहाँ पर, तो इसके जो है समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल करके x और y के मान निकाल लेंगे, जो मैंने यहाँ पर निकाले हैं। अब y का मान ये, तो प्रच्छेद बिंदु जो है बी ये आ जाएगा, प्रच्छेद बिंदु ज्ञात हो जाएंगे। अब जो है आप इंटरम पढ़ रहे हैं तो ये समीकरण हल करना तो आप सभी जानते हो। समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल कर लेना, x y के मान निकालेना, x प्रच्छेद बिंदु का भुज बन जाएगा और y जो है प्रच्छेद बिंदु की कोट बन जाएगी। इस तरह से अब यह है ये तुम्हारा
अब समझो, अब छायांकित करना भाग बता रहा हूं। तो देखो ये रेखा है और इस पर जो है ये रेखा है, ये रेखा है और इसके दो अवतल होते हैं। हर प्रत्येक रेखा के दो अवतल होते हैं। तो देखो एक अवतल ये है और एक ऊपर वाला है, एक नीचे वाला है। अब हमें किसी अवतल में कोई ज्ञात बिंदु मानो हो और उस विरोध में उन मानों को रखें, उनके निर्देशांकों को अगर संतुष्ट करे तो उसी अर्थ वाला जो है छायांकित होता है, अन्यथा की स्थिति में विपरीत ओर वाला छायांकित होता है, यानी सुसंगत क्षेत्र होता है। छायांकित क्षेत्र मतलब सुसंगत क्षेत्र। अब देखो यहाँ पर मैंने 0 0 ले लिया, यहाँ पर मैंने 0 0 ले लिया, तो ये है तुम्हारा, ये है 0 0 ले लिया, 0 छोटा है 10 से, सही है। तो इसका मतलब नीचे की ओर छायांकित होगा, ऐसे निशान लगा दिया मैंने, ये नीचे की ओर यानी मूल बिंदु की ओर। अब इस तरह से आ जाओ, अब इस तरह से रखो। अब जो है ये अवतल ये रहा इस रेखा का और दूसरा अवतल ये रहा। अब इस अवतल में हमें इस अवतल का के लिए भी हम मूल बिंदु ले सकते हैं। तो अब मूल बिंदु लेंगे तो ये इसमें रखेंगे तो ये संतुष्ट हो रहा है। तो मूल बिंदु की ओर जो अवतल है वो छायांकित होगा, यानी किधर होगा, इधर होगा, मूल बिंदु की ओर। अब ये मूल बिंदु की ओर हो गया। अब इसमें देखो कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है कि ये छायांकित भाग, इसका छायांकित भाग और इस रेखा का छायांकित भाग ओवेनिष्ठ क्षेत्र हो। तो ये ओवेनिष्ठ क्षेत्र बन रहा है, ये ओवेनिष्ठ क्षेत्र बन रहा है। अब इसके जो है सुसंगत क्षेत्र हो गया, ओवेनिष्ठ छायांकित क्षेत्र कह लो, चाहे ओवेनिष्ठ छायांकित क्षेत्र कह लो या ओवेनिष्ठ सुसंगत क्षेत्र कह लो, दोनों का मतलब एक ही है। चाहे राम कहो चाहे कृष्ण, दोनों का मतलब एक ही है। अब समझो, अब इसके जो है ओवेनिष्ठ छायांकित क्षेत्र से कोणीय बिंदु ज्ञात करते हैं। अब कुछ नहीं है, अब छायांकित करना सीख गए तो फिर कुछ भी नहीं है। अब समझो, इसके कोणीय बिंदु देखो, ओवेनिष्ठ में लिख दिया है, ओवेनिष्ठ छायांकित क्षेत्र, ओवेनिष्ठ सुसंगत क्षेत्र, इन दोनों का मतलब एक ही है कि कोणीय बिंदु ए निर्देशांक लिख दिए हैं, कोणीय बिंदुओं के निर्देशांक लिख दिए। अब मैंने ये टेबल बनाई, कोणीय बिंदु और जेड के संगत मान। जेड क्या है यहाँ पर देखो, जेड है जेड बराबर tan x + 3y, tan x + 3y। अब ये मान मैंने लिख लिए, कोणीय बिंदु, सभी कोणीय बिंदु लिख लिए मैंने। अब x बराबर 0 y बराबर 0 इसमें रखेंगे तो 0 आएगा, x बराबर 3 और y बराबर 0 रखेंगे इसमें तो 30 आएगा, x बराबर 45/19 और y बराबर 20/19 इसमें रखेंगे तो 510/19 आएगा। करके देख लेना। C 0,2। अब x बराबर 0 y बराबर 2 रखेंगे तो क्या आएगा, इसमें रखेंगे तो 6 आ जाएगा। अब जो है तुम्हारा, अब तुम्हें अधिकतम मान देखना है क्योंकि अधिकतम मान पूछा है। तो अधिकतम मान यहाँ पर 30 है, क्या है 30। तो अधिकतम मान तुम्हारा 30 हो गया। कौन से बिंदु पर है, A 3,0। तो मैंने लिख दिया अतः बिंदु A कोष्टक में 3,0 पर z का अधिकतम मान बराबर 30।